के सीधा शमशान भूमि पहुंचा। वो दोनों दोस्त भी वहीं पे हैं। उसने कहा कि यार मंत्र हाथ लगा है, मालती को जिंदा कर सकता हूं मैं। तो वो राख और हड्डियां इकट्ठी की गई। बेताल सुना रहा है विक्रमादित्य को, चंद्रगुप्त को। वो इकट्ठी की गई, उसने वो मंत्र बोला और मालती वापस जिंदा हो गई। मालती और भी सुंदर, वापस नया खिला फूल की तरह। अब तीनों फिर लड़ने लगे। बोले मंत्र तो मैं, भाई मंत्र तो मुझे आता है, जिंदा तो मैंने किया है, मेरा हक है, मैं विवाह मालती के साथ मैं करूंगा। दूसरा बोल रहे यार हड्डी तो मैं संभाल के रखी है, मैं विवाह करूंगा। तीसरा बोल राख। तीनों आपस में लड़ने लगे। अब बेताल बोला विक्रमादित्य राजा बता, मालती पर किसका हक बनता है, कौन करेगा मालती से विवाह? अब सुन, बोलना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि तू राजा है, न्याय करना पड़ेगा तेरे को। अगर तेरे मन के अंदर, दिमाग के अंदर अगर उत्तर आ गया कि इसका उत्तर ये होगा, तो तुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, तो मुझे ले चल। शास्त्रों का ज्ञाता ज्ञानी आदमी वीर विक्रमादित्य, जवाब तो आना ही था दिमाग में। तो उसने कहा कि मालती से विवाह वो करेगा जिसने राख इकट्ठी करके वहीं धुनी लगा रखी थी। बोले अच्छा, जो मंत्रों वाला वो क्यों नहीं? क्योंकि मंत्र वाले ने मालती को वापस जिंदा किया है, इसका मतलब वो उसका पिता हो गए। जन्म देने वाला पिता होता है तो उसका हक नहीं बनता विवाह का। दूसरा जो है जिसने हड्डियां वगैरह धोई, हड्डियां को संभाल के रखा, तो ये कार्य तो एक पुत्र का है, इसीलिए वो पुत्र हो गया तो वो भी विवाह नहीं कर सकता। बस जवाब देते ही बोल, जवाब तो राजा तूने सही दिया, लेकिन तू तो बोल गया। वापस जाके उस पेड़ पे बेताल वापस जाके वो लाश वापस टक जाती। राजा वापस जाता है, वापस उतारता है और वापस वैसे ही चल पड़ता है। अब वो दोबारा फिर बकना शुरू हो जाता है। यानी हर एक कहानी के अंदर, सर एक और सुनाओ, अब मैं तो 25 की 25 सुना दूंगा। यानी हर कहानी, चलो एक और। हिरण्यदत्त की पुत्री थी जिसका नाम था मदन सेना। एक दिन वो बाग में गई हुई थी, वहां एक व्यक्ति ने उसे देखा, धर्मदत्त नाम का व्यक्ति था। नाम वगैरह आपको कोई मतलब बता ऐसी कि याद रह जाए, इसलिए बता रहा हूं इसे। ऐसी उसे देखा और उससे प्रेम कर बैठा, और उसने कहा कि मैं प्रेम करता हूं और मैं शादी करना चाहती हूं। उसने कहा कि तू प्रेम करता है, मेरी शादी तय ही हो चुकी है, 5 दिन बाद तो मेरी शादी है। बोल नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। बोले ऐसा करो, मेरी शादी से पति के पास से पहले एक दिन मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, एक रात मिलने आऊंगी तुमसे। घर गई मदन सेना, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसने कहा कि देखो, मैंने किसी से ये शर्त, ये वादा किया था कि मैं उससे एक दिन मिलने, एक रात मिलने जरूर आऊंगी, तो आप मुझे इजाजत दो। पति पहली रात पत्नी बोल रही है किसी और के साथ मिलके आना है,